वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में। अभी तक हमने इनइक्वालिटी की जो स्टेटमेंट वाली फॉर्म थी उसको देखा था। अब कोडेड की फॉर्म के हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्क में काफ़ी वेटेज रखते हैं और 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क के कंसर्न के रिगार्डिंग है। अगर आप आईबीपीएस पीओ के मेंस के लिए इस वीडियो को प्रेफर करना चाहेंगे तो मेंस में ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी आने के चांसेस कम है, क्योंकि वहां पर कुछ और तरह के क्वेश्चंस पजल फॉर्मेट में बनते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जो लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन को हमें ऑब्जर्व करना होता है। इसमें कहा गया है, कुछ देखिए सिंबल्स दिए होते हैं, स्पेशल कोडिंग है ये एक तरह की। इसमें कहा है P@Q मीन्स P इज ग्रेटर देन Q। तो हमें क्या करना होता है, इन जो सिंबल्स दिए हुए हैं इन सिंबल्स को हमें एक मैजिक बॉक्स में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस वन लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा। और अगर हमने ये बॉक्स बनाया है तो मुझे आपको एक चीज़ बतानी होगी कि हमारे पास यहाँ पर 5 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर है, एक मिडिल वाला हिस्सा है। तो एक हमारा कॉर्नर ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा और एक ये, 4 कॉर्नर होंगे और एक बीच का हमारा पार्ट होगा। फाइन, ये 5 जगह हम इन 5 सिंबल्स को रखेंगे। सबसे पहले वाले अगर इस प्लेस की बात करूं तो यहाँ पर आपका ग्रेटर का सिंबल आता है और यहाँ पर आपका आता है ग्रेटर इक्वल का। यहाँ पर आपका कौन सा सिंबल आता है, लेसर देन, और इस जगह पर आता है लेसर इक्वल, और बीच में आपका क्या आता है, इक्वल का साइन आता है। तो ये हमारा एक चार्ट है जिसको हमने बेस जब आपको बताया था इनइक्वालिटी का, वहां पर हमने ये चीजें भी डिस्कस की थी। तो अगर आपको इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी इनइक्वालिटी की वीडियोस जो हमने 5 बनाई हैं, आप वो वीडियोस वहां से जाकर देख सकते हैं। फाइन, अब हमने एक बॉक्स और बना लिया। इस बॉक्स में हम ओरिजिनल जो ये सिंबल्स दिए हैं इनको इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले इसमें कहा गया है P@Q मीन्स P इज ग्रेटर देन Q। मतलब सीधे कहा गया है कि P@Q का मतलब क्या होता है, P जो है वो बड़ा है किससे, Q से। तो अब जब ये ग्रेटर वाले सिंबल की जगह पर कौन सा सिंबल आ जाएगा, @ का आ जाएगा। तो देखो ग्रेटर यहाँ पर आता है तो @ का मैं यहाँ पर रख दूंगा। सेकेंड लाइन में कहा है P#Q, इसका मतलब कहा गया है P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल। मतलब ना तो वो बड़ा होगा ना तो वो बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, P जो है वो Q से छोटा होगा। जब जो चीज़ बड़ी भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस वजह से P लेस देन Q, यहाँ पर जो आपका हैश वाला सिंबल है ये कहाँ पर आएगा, लेस देन वाले सिंबल के यहाँ पर आ जाएगा। लेस देन यहाँ पर आया हुआ है तो ये वाला हमारा सिंबल हैश वाला इधर आ जाएगा। फाइन, हैश को हमने यहाँ पर लगा दिया। थर्ड लाइन की बात करें, यहाँ पर लिखा है $Q। $Q का मतलब क्या है, P इज इक्वल्स टू Q। तो इक्वल वाला बीच में है तो डॉलर आपका बीच में आ गया। मुझे क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल्स जो होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं, इन वेरिएबल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है सिंबल्स की फॉर्मेट में। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए 2 यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस बनाए हैं। फोर्थ में क्या कहा गया है, P कॉपीराइट Q। इसका मतलब क्या है, P इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, मतलब या तो वो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो छोटा है या बराबर है का सिंबल ये वाला है, तो इस हिसाब से कॉपीराइट का सिंबल कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर। ओके, अब केवल एक मेरे पास सिंबल बचता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एस्ट्रिक वाला सिंबल बचा है। तो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट में बचेगा वो आपका रिमेनिंग जगह पर आ जाएगा, उसको आप कैलकुलेट मत करो, उसमें थोड़ा सा 1-2 सेकंड जो आपके वो बच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमने इनको कन्वर्ट करके रख दिया। अब हम इस वाले मैजिक बॉक्स को जो मैंने यहाँ पर ये बनाया है सिंबल की फॉर्मेट में, इस मैजिक बॉक्स को यूज करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। फाइन, तो आइए फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए होंगे आपके एग्जामिनेशन का जो बोर्ड होगा वहां पर, आंसर 1 इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। अगर केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करता है तो पहला आंसर होगा। सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है तो ऑप्शन 2 चूज करिएगा। अगर आइदर पार्ट बनता है फर्स्ट और सेकंड का, तब ये वाला पार्ट आपको चूज करना है। और अगर मैं बात करूं नाइदर बनता है, कोई भी फॉलो नहीं होता है, तो फोर्थ। और अगर दोनों फॉलो होते हैं वहां पर तो आपको ये ऑप्शन नंबर 5 चूज करना होगा। ओके, अब जो आइदर की कंडीशन बनेगी वो सेम एज बनेगी जो मैंने आपको पीछे बनाई थी, कि कभी जब आपके तीनों सिंबल मिल जाएंगे तब केवल आइदर बनेगा, या फिर जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है कंक्लूजन में वही रिलेशन जो है वो हमारा स्टेटमेंट से निकल कर भी आ रहा है, तब आइदर और बनेगा। और आइदर और के लिए जो आपके दोनों स्टेटमेंट दिए होंगे वो अनफॉलो करने चाहिए। तो सेम सारे रूल वही काम करेंगे जो अभी तक हमने स्टेटमेंट इनइक्वालिटी में पढ़े थे।
अब आइए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था उसको हमने इस वाले डायग्राम को यहाँ पर क्वेश्चन के पास में रख लिया है। ओके, अब हमें क्वेश्चन की ओर मूव नहीं करना है, अब डायरेक्ट हमें अपना स्टेटमेंट पढ़ना है और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में कंक्लूजन के आंसर देने हैं। पहला कंक्लूजन यहाँ पर कहता है कि P से T के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। ओके, तो देखो P से T जाने का तरीका क्या है, P से K तक जाओ और K के बाद में K से T तक चले जाओ। तो P से K तक मैं जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिंबल मिलेगा एस्ट्रिक, और K से T तक जाने में मुझे क्या मिलेगा, डॉलर। अब देखो एस्ट्रिक यहाँ पर है और डॉलर यहाँ पर है। अब मैंने आपको बताया था कि जब मैं प्रेसिडेंस की बात करूँगा तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, ये हमेशा इस वाले वैल्यू की होती है। मैंने आपको एक बार यहाँ पर और बता दे रहा हूँ, सपोज करिएगा कि ये आपका ग्रेटर है, ये ग्रेटर इक्वल है, ये लेसर और लेसर इक्वल और ये इक्वल। तो अगर मैं इन तीनों सिंबल में कंपैरिजन करता हूँ, ऊपर वाली तीनों सिंबल्स में, एक दो और मिडिल वाला, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, इस वाली वैल्यू की होती है। और अगर सपोज करो कि आपको केवल इन दो के बीच में कंपेयर करना है, तब हाईएस्ट इसकी होगी। अगर मैं केवल इन दोनों के बीच में करूँगा तो हाईएस्ट इस वाले की होगी। और अगर ग्रेटर और इक्वल में करूंगा तो हाईएस्ट किसकी होगी, ग्रेटर की होगी। इन द सेम वे अगर मैं नीचे से इन तीनों सिंबल्स की कंपैरिजन करूंगा तो लेसर हमेशा सबसे बड़ी प्रेफरेंस में आएगा। अगर आप इन दोनों की सेम लेवल की कंपैरिजन करोगे, लेसर देन और लेसर और इक्वल टू की, तब भी आपका यही वाला सिंबल आएगा। और आप इक्वल और लेसर की कंपैरिजन करोगे तब भी आपका लेसर आएगा। अब अगर केवल आप इन दोनों की कंपेयर करोगे तब आपको ये वाला सिंबल मिलेगा। ऊपर भी सेम रूल यही है कि अगर मैं ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल की कंपेयर करता हूँ तो मुझे ग्रेटर इक्वल ही ये ग्रेटर ही मिलेगा। ओके, तो ये कुछ 5 केसेस हैं जो आप एक बार समझ भी सकते हैं। अगर ग्रेटर है आपका और इक्वल है तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर का आएगा। अगर मैंने लिखा है ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल और इक्वल, इन तीनों की कंपेयर कर रहे हैं तो आपको ग्रेटर मिलेगा। अगर आपने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल, इन दोनों की कंपेयर में आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर इक्वल्स। ठीक है, ये 3 केसेस तो ऊपर वाले के लिए बनेंगे। और इन द सेम वे जो हमारे रिमेनिंग केसेस बनेंगे वो भी ऐसे बनेंगे। लेसर का साइन है और यहाँ पर लेसर देन का सिंबल दिया हुआ है और इक्वल दिया है, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी, लेसर देन की होगी। और केवल लेसर दिया है और इक्वल दिया है तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी हो जाएगी, लेसर की। लेसर का सिंबल है और यहाँ पर लेसर देन और इक्वल का सिंबल है तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी, लेसर देन की। ओके, अब अगर देखना लेसर देन इक्वल दिया है और इक्वल दिया है तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी, लेसर देन इक्वल की। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी अपोजिट सिंबल आ जाएंगे, कि अगर आपका कंपेयर करने के टाइम पर आपके सिंबल आ गए लेसर और ग्रेटर, तब यहाँ पर कोई नो कंक्लूजन, ये डायरेक्टली अनफॉलो हो जाएगा। ओके, ये चीज़ों का आपको ध्यान देना जरूरी है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब बात करते हैं P से T तक रिलेशन निकालना है, P से T, P से K और K से T। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एस्ट्रिक मिलता है और क्या मिलता है, डॉलर मिलता है। 2 सिंबल मिलते हैं P से K, K तक K से T जाने में। तो देखो एस्ट्रिक यहाँ पर है और डॉलर कहाँ पर, यहाँ पर है। तो अगर मैं इन दोनों में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी, इस वाले एस्ट्रिक की होगी। तो यहाँ पर डॉलर, आपको सिंबल क्या है, डॉलर दिया है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकेंड में कहा है एम से टी तक जाना है, तो एम से टी तक जाने का तरीका क्या है, एम से के जाऊंगा, ओके, और फिर मैं के से पी तक जाऊंगा, नहीं एम से के तक जाऊंगा और के से टी चला जाऊंगा डायरेक्ट, एम से के और के से टी। क्योंकि यहाँ पर मुझे जब मैं एम से के जाऊंगा तो मुझे एट द रेट मिलेगा और के से टी जाने पर मुझे डॉलर मिलेगा। ठीक है, तो देखो एट द रेट और डॉलर, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों सिंबल की केवल कंपेयर करूंगा तो मुझे इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा मिलेगी एट द रेट की, और एट द रेट रिजल्ट आएगा। तो एट द रेट यहाँ ऑलरेडी दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मेरे कुछ सेशंस हैं जो मैंने इनइक्वालिटी के ऊपर बनाए हैं, वो आप एक बार देख लोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नंबर 2। इसमें कहा है आर से एम जाना है, एम से पी और पी से टी दिया हुआ है। अब आपको आर से टी का रिलेशन निकालना है, तो पहले आर से एम जाओ, फिर एम से पी जाओ, पी से टी जाओ। मतलब यहाँ पर मुझे एट द रेट मिलेगा और डॉलर का सिंबल मिल जाएगा और एस्ट्रिक मिल जाएगा। अब देखो 3 सिंबल मिले, इनको देखते हैं कहाँ पर है। एट द रेट यहाँ पर है, डॉलर यहाँ पर है और एस्ट्रिक यहाँ पर है, मतलब कि ऊपर वाले तीनों मिल गए। तो इसमें हाईएस्ट प्रेफरेंस किसकी होगी, इस वाली वैल्यू की होगी। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या एट द रेट मिलना चाहिए, लेकिन मिलता क्या है, ये मिलता है मुझे एस्ट्रिक का साइन, तो इस वजह से ये गलत हो गया। सेकंड में आर से अगर मैं टी जाता हूँ, मतलब कि आर से टी जाने का तरीका अगर मेरा यहाँ पर देखा जाए तब सेम यही होगा और मुझे मिलना क्या चाहिए, एट द रेट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ मिलेगा क्या, डॉलर, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्या यहाँ पर आइदर और का केस तो नहीं बन रहा है। ओके, ये भी देख सकते हैं। तो अगर मैं आइदर और का दोस्तों केस देखूंगा तो पहले इस एस्ट्रिक को कन्वर्ट कर लो सिंबल फॉर्मेट में। एस्ट्रिक का बेसिकली कोड क्या है, एस्ट्रिक का मतलब होता है ग्रेटर इक्वल, तो ये हो जाएगा आर इज ग्रेटर इक्वल टी
और इस डॉलर का क्या मतलब है, डॉलर का मतलब है इक्वल टू टी। तो यहाँ से मेरे दो सिंबल आए, और आइदर और के लिए तीन सिंबल होने चाहिए, ग्रेटर, लेसर और इक्वल, ये तीन सिंबल हो, या फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन हमारा क्या निकल रहा है, रिलेशन अल्टीमेटली निकल रहा है आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी। यही रिलेशन अगर मेरा स्टेटमेंट से निकलता है आर से टी तक जाने में, लेकिन आर से टी तक जाने में मुझे रिलेशन क्या मिलेगा, एट द रेट का मिलता है, आर इज ग्रेटर देन टी। तो इस वजह से ये हमारे क्या है, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, और यहाँ पर नाइदर नॉर लगेगा, आइदर और की कंडीशन हमारी नहीं बनेगी। फाइन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन की। नंबर थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है टी से एन, आर से एन और आर से के, ये तीन रिलेशन दिए हैं। फाइन, पहला हमें एन से के जाना है। एन से के जाने का तरीका क्या हो सकता है कि पहले मैं एन से आर जाऊं, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर आर से मैं के चला जाऊं। तो जब मैं बैकवर्ड में जाता हूं तो सिंबल अपोजिट हो जाते हैं। अब एन से आर जाऊंगा तो मुझे सिंबल यहाँ पर क्या लिखा है, एट द रेट लिखा है, और इस एट द रेट का अपोजिट कौन सा होगा, ये जस्ट इसके अपोजिट वाला, हैश वाला। ओके, तो एन से आर में गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे क्या सिंबल मिलेगा, हैश। मिलता तो है एट द रेट, लेकिन एट द रेट का अपोजिट लिखूंगा क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब एन से आर चले गए, अब आर से के जा रहे हैं, तो मुझे क्या मिलता है, एस्ट्रिक। अब देखो हैश और एस्ट्रिक की कंपेयर करा लो। एस्ट्रिक ये है आपका, हैश ये, दोनों अलग अलग हैं, ये सिंबल इस जगह पर है, ये अलग जगह पर है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको फ्लोर वाइज बताया था कि ये हमारी पहली फ्लोर है और ये मिडिल फ्लोर है और ये हमारी थर्ड फ्लोर है। तो कभी भी रिलेशन जो होता है फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर वालों के बीच में नहीं होगा। फर्स्ट का सेकेंड के साथ हो सकता है और सेकेंड और थर्ड का हो सकता है। फर्स्ट और थर्ड में जो वेरिएबल्स होंगे वो अपोजिट ही कहलाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर लेसर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया है, ग्रेटर इक्वल, तो इस वजह से ये अपोजिट सिंबल है। अपोजिट सिंबल के केस में हमेशा रिजल्ट जो है वो फॉल्स आता है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में कहा गया है कि टी से के जाना है आपको। अब देखो टी से के जाने का मतलब क्या है, पहले मैं टी से एन जाऊं, फिर एन से आर जाऊं और आर से के जाऊं, तभी तो मैं टी से के तक चला जाऊंगा। अब टी से एन जाने पर मुझे क्या मिला, कॉपीराइट मिलता है। टी से एन गया, अब एन से आर जाने पर मुझे क्या मिलता है, वैसे तो एट द रेट मिलता है, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या मिलेगा, हैश मिलेगा। तो देखो टी से के जाना था तो टी से एन गया, फिर एन से आर गया, फिर आर से के जाऊंगा। आर से के जाते ही मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर एस्ट्रिक मिल जाता है। ओके, अब देखना कॉपीराइट, हैश और एस्ट्रिक, ये आपका कॉपीराइट है, ये आपका हैश है, ये दो सिंबल सेम लाइन में है, लेकिन जो आपका एस्ट्रिक है वो ऊपर है। तो देखो मैंने कहा ना थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इस वजह से ये वाला भी हमारा अनफॉलो हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नाइदर नॉर। ओके, जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होंगे तभी आप आइदर और बेसिकली चेक करना। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है एम से लेकर आर, आर से ए से के। पहला रिलेशन आपको निकालना है के से एम तक का। तो देखो के से ए आओ और ए से एम ए से आर आ जाओ और आर से एम आ जाओ। ओके, तभी आप के से एम तक पहुंच सकते हो। तो अगर मैं के से ए तक आया तो मुझे कॉपीराइट मिलता है, फिर ए से आर तक आने में डॉलर मिलता है, सारे मैं रिवर्स जा रहा हूँ। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं इन सबका रिवर्स करना होगा। ओके, तो देखो एट द रेट, डॉलर और कॉपीराइट। एट द रेट ये है, डॉलर ये है और कॉपीराइट ये है। देखो एट द रेट का अगर मैं अपोजिट करूंगा तो ये वाला सिंबल, एट द रेट का अपोजिट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, हैश मिलेगा। और इस कॉपीराइट का अगर मैं अपोजिट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और जो बीच में डॉलर है ये हमारा एज इट इज रहता है, इसका अपोजिट नहीं आता है। तो कभी भी क्या इन तीनों सिंबल्स के बीच में कोई रिलेशन निकल सकता है, कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर मैं लेसर की बात करूं, इक्वल की बात करूं और ग्रेटर इक्वल की बात करूं तो इन तीनों सिंबल में ये दोनों अपोजिट हैं, इस वजह से कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। पहला गलत हुआ। अब के से आर तक मुझे आना है तो मैं के से ए आऊँगा और ए से आर तक आ जाऊंगा। तो के से ए और ए से आर, के से ए अगर मैं आया तो मुझे कॉपीराइट मिलता है। अब कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक हो जाएगा। और जैसे ही मैं ए से आर आया तो मुझे डॉलर मिलता है, डॉलर का अपोजिट डॉलर रहता है। अब अगर मैं एस्ट्रिक और डॉलर में कंपेयर करूंगा तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी, इस एस्ट्रिक की होती है। तो यहाँ से मुझे एस्ट्रिक बीच में दिया हुआ है तो इस वजह से मेरा ये फॉलो कर जाएगा। तो इस वजह से मैं क्या कहूँगा, फोर्थ वाला जो कंक्लूजन है उसमें क्या आंसर होगा, ओनली सेकेंड। ओके, नंबर फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, फिफ्थ कंक्लूजन की, तो इसमें कहा गया है पी से एम आपको जाना है, एम से के से टी। पहले कहा गया है पी से एम आपको जाना है। तो देखो पी से अगर मैं एम डायरेक्ट जाता हूं तो मुझे यहाँ पर कॉपीराइट मिलना चाहिए। ओके, पी से एम जाने पर, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, पी से एम जाने पर डॉलर दिया है, मतलब पहले ही गलत आपने दे दिया।
जो चीज़ स्टेटमेंट में दी है उससे अपोज करके आप रिलेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। अब मुझे टी से पी तक जाना है। ओके, टी से पी तक। अब अगर मैं टी से पी तक दोस्तों अगर जाऊँगा तो देखो टी से पहले मुझे के जाना होगा, फिर के से एम जाना होगा, फिर मैं एम से पी तक जा पाऊंगा, तभी तो मैं टी से डायरेक्टली पी तक पहुंचूंगा। तो यहाँ पर सिंबल क्या बनेंगे आपके, एट द रेट आएगा और एट द रेट आएगा, डॉलर एट द रेट और कॉपीराइट। लेकिन इन सबका अपोजिट होगा, तो आप देख लो ये कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। डॉलर यहाँ पर है, एट द रेट आपका यहाँ पर है, कॉपीराइट यहाँ पर है। ये तीनों अलग अलग फ्लोर पर हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पर है, ये सेकंड फ्लोर मिडिल फ्लोर पर है और ये थर्ड फ्लोर पर है। अगर आप इनकी अपोजिट भी निकालोगे तो इस कॉपीराइट का अपोजिट क्या ऊपर वाला आ जाएगा और इस एट द रेट का अपोजिट नीचे वाला हो जाएगा। बीच वाली फ्लोर में आपका एट द रेट रहेगा। तो इन तीनों के साथ में अपोजिट सिंबल बन रहे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, सेकंड वाला भी हमारा अनफॉलो हो जाएगा। और यहाँ पर कोई आइदर और की कंडीशन बन नहीं सकती क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारे सेम भी नहीं है। तो इस वजह से मैं क्या कह सकता हूँ, हमारा क्या बनेगा, नाइदर नॉर। फिर से यहाँ पर नाइदर नॉर हमारा बन गया। नेक्स्ट नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, इसमें कहा गया है एम से आर आपको आना है, आर से के से एन। अब अगर मैं एन से आर तक आता हूँ तो देखो एन से आर आने का तरीका क्या है, एन टू के और के से आर। एन से आर डायरेक्ट जाने का तरीका क्या है, पहले आप एन से के तक जाएंगे, के से आर तक जाएंगे। तो एन से के तक मैं आया, मुझे क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। और फ्रॉम के टू आर अगर मैं के से आर आता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, हैश मिलता है। लेकिन मैं अपोजिट आया हूँ, दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो देखो कॉपीराइट और हैश, कॉपीराइट आपका यहाँ पर है, हैश यहाँ पर है। जब हमारे सिंबल्स अपोजिट होंगे तो हैश का अपोजिट ये वाला होगा, कॉपीराइट का अपोजिट ये वाला होगा। और सिंबल्स हमारे अपोजिट होने पर क्या आ गए, ये हमारा आ गया एट द रेट और एस्ट्रिक। अब देखो इन दोनों की कंपेयर करोगे, हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी, इस एट द रेट की होगी। तो इस वजह से हमारा ये वाला सिंबल क्या है, ट्रू हो जाएगा। ये हमारा पहला कंक्लूजन तो फॉलो कर जाएगा। अब एन से एम तक आना है, तो एन से के आओ, के से आर आओ। अब एन से के आया, के से आर आया, तो मुझे सिंबल कौन सा मिला, ऊपर हमने देख लिया ना कि मुझे एट द रेट का सिंबल यहाँ पर मिल गया। क्योंकि आधा कंक्लूजन तो हमारा बन ही चुका है ना, एन से आर तक तो मैं आ चुका हूँ और आर तक आने में फाइनली कंक्लूजन मुझे क्या मिलता है, एट द रेट मिल गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज स्टेप्स हमारे यहाँ पर कम हो सकते हैं। दोनों चीज़ आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर मैं एन से आर तक आऊँगा तब एन से के से आर, और ये रिलेशन को सॉल्व करने पर मुझे सिंबल क्या मिला, एट द रेट, जो मैं ऊपर बना चुका हूँ। अब डायरेक्ट आप आर से एम तक आ जाओ, आर से एम आने पर एट द रेट का अपोजिट होगा, एट द रेट का अपोजिट होकर क्या हो जाएगा, ये हैश हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हैश आ गया। अब देखो क्या इन दोनों में कोई सीरीज बन सकती है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पर है और ये हमारा थर्ड फ्लोर पर है। इन दोनों के बीच में ग्रेटर और लेसर जब अपोजिट सिंबल है तो कोई रिलेशन वहाँ पर नहीं बनेगा। तो इस वजह से ये हमारा अनफॉलो हो जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ओके, अब ये आपको यहाँ पर समझ में बेसिकली आ गया होगा कि मैंने ऐसा यहाँ पर क्यों किया है। ओके, देखो मैं आपको कुछ यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट यूज़ करे हैं, अगर कभी आपके क्वेश्चन को इस तरह से दिया हो, देखिए आपने एन टू आर तो इस क्वेश्चन में निकाल लिया है, एन से के और के से आर। जब आपने एन टू आर निकाल लिया, आपको यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन एट द रेट मिल गया। तब अगर आपसे एन से लेकर एम तक निकालना हो रिलेशन, तो एन से के से आर से एम। तो देखो फाइनली आपको ये दो रिपीट फिर से प्रोसेस रिपीट करने होंगे। अब जब मुझे पता है कि इसके प्लेस पर मैं केवल एट द रेट रख दूंगा तब भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि ऊपर मैं रिलेशन निकाल चुका हूँ। यही चीज़ हमने पीछे फॉलो की और इन तरीके से हम एग्जाम्स में अपने स्टेप्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपने डाउट्स पूछें, बाद में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्क के लिए कोई ऐसा टॉपिक जो आपको जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में उस कमेंट को लिखिए, हमारी टीम उसको देखेगी। अगर उस टॉपिक की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होगी तो हम आप तक जरूर लाएंगे, अगर हमने वो टॉपिक कंप्लीट नहीं किया होगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।